वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा का यूरोकॉर्डेटा जो है, इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। अब बेसिकली जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जो है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, यूरोस। यूरोस का मतलब होता है टेल एंड कॉर्डा। कॉर्डा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो हम बोलते हैं जो ये सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा जो है, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड जो होता है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है एक यूरोकॉर्डेट। यहाँ पे जो इनका लार्वा जो होता है, इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। तो उस वजह से हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा इस ग्रुप को। जो इनके एडल्ट जो होते हैं, इनमें फिर ये जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो डिसअपियर होता है। और अब हम इनको क्यों बोलते हैं ट्यूनिकेटा, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो ये ट्यूनिकेटा है, यहाँ पे जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल के आउटसाइड से एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिक, और जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्यूनिक लेयर आउटसाइड देयर बॉडी वॉल, दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। तो ये दो नाम जो है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा जो है, ये किस बेसिस पे है? एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन देयर टेल रीजन इन केस ऑफ लार्वास, बट इन एडल्ट्स दिस notochord is disappeared, or due to presence of this tunic layer outside the body wall, that is why this subphylum is called as tunicata। तो आते हैं इनके नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर। हम बोलते हैं जो ये यूरोकॉर्डेट जो होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं? ये होते हैं मैरीन होते हैं। ये मैरीन होते हैं, सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं और सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब होता है ये अटैच्ड होते हैं टू सबस्ट्रेटम, एक ही जगह पे ये फिक्स्ड भी होते हैं। और थर्ड जो है वो होते हैं प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं ऑन द सरफेस। जो सरफेस होता है वाटर का, इसके ऊपर ये फ्रीली फ्लोट करते हैं, और ये फिल्टर फीडिंग इनवर्टेब्रेट कॉर्डेट्स कहलाते हैं। फिल्टर फीडिंग जो होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसको ये चूज करके अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए उनको कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। और इनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इनको हम क्यों बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स? क्योंकि यहाँ पे जो यूरोकॉर्डेटा जो होता है, यहाँ पे अभी हमने बोला जो इनका लार्वा होता है वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एडल्ट जो होते हैं वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। और हम जानते हैं जो कॉर्डेट जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड चेंज हो सकता है इनटू वर्टिबल कॉलम। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रुप जो है यूरोकॉर्डेटा जो है, इनमें जो ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो चेंज नहीं होता है वर्टिबल कॉलम में। तो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे इनको क्यों बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स? क्योंकि ये ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जहां पे जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिबल कॉलम में चेंज नहीं होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। तो ये इसकी नेचुरल हिस्ट्री में आपको याद रखना है। और आपको इसमें ये भी याद रखना है, देयर आर अराउंड 2000 species of these यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स में अराउंड 2000 स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। आते हैं जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है दैट इज बॉडी डिवीजन। तो जो बॉडी इनकी होती है वो अनसेगमेंटेड होते हैं, वो अनसेगमेंटेड होते हैं
और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम बोलते हैं जो बॉडी डिवीजन जो होता है, इनकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होते हैं और ये सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर हम बोलते हैं जो इनका बॉडी जो होता है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। एक होता है बॉडी प्रॉपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये इसका बॉडी प्रॉपर है। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट जो है, दूसरा पार्ट जो है, दैट इज फुट। तो बॉडी प्रॉपर है इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज फुट। जो बॉडी पार्ट जो होता है इसका जो एंटीरियर साइड होता है, इसका जो एंटीरियर साइड होता है, यहाँ पे टू सिलिंड्रिकल साइड्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, एक यहाँ पे है और दूसरा आप देखते हैं ये यहाँ पे है। जो फर्स्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है जो इनके वेंट्रल साइड से होता है उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल स्पून, इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल स्पून, ये ब्रैंकियल स्पून है। और यहाँ पे जो इसका डोर्सल साइड जो होता है, यहाँ पे दूसरा एक सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन जो होता है, स्पून जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एट्रियल स्पून। तो देयर आर in body this proper what is there are present two cylindrical structures on their anterior side. This is the anterior side, this is the posterior side, this is the ventral side, this is the dorsal side of this यूरोकॉर्डेट। तो यहाँ पे जो इसका एंटीरियर साइड जो होता है, देयर आर टू प्रोजेक्शंस, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस, वन इज कॉल्ड एज ब्रेकियल स्पून एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज एट्रियल स्पून। जो ये ब्रैंकियल स्पून होता है इसमें ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनकरंट ओपनिंग, या जिसको हम बोलते हैं माउथ भी। तो ये ओपनिंग जो होती है ये माउथ का काम करता है। यहाँ पे जो एट्रियल स्पून जो होता है, एट्रियल स्पून में जो ये ओपनिंग होती है वो क्लोइका का काम करता है, या उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सकरेंट पोर भी। तो यहाँ पे जो फूड मटेरियल जो होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो एंटर करता है थ्रू दिस माउथ और थ्रू दिस इनकरेंट पोर, या जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल एपर्चर भी। इस ब्रैंकियल एपर्चर के थ्रू या इस माउथ के थ्रू या इस इनकरेंट पोर के थ्रू यहाँ पे फूड मटेरियल एंटर करता है, इसकी बॉडी में चला जाता है और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होते हैं वो एट्रियल एपर्चर या एक्सकरेंट पोर या जिसको हम बोलते हैं क्लोइका, वो वहां से आउट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बॉडी प्रॉपर में देयर आर प्रेजेंट दीज सिलिंड्रिकल स्पून्स, दिस ब्रैंकियल स्पून एंड एट्रियल स्पून। और जो यहाँ पे हम देखते हैं फिर जो ये फुट होता है, फुट जो होता है ये मोस्टली होता है रफ, ये रफ होता है क्योंकि इसके ऊपर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, जैसे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, मड पार्टिकल्स होते हैं, या और कोई फॉरेन पार्टिकल जो होता है जो वाटर में प्रेजेंट होता है इसके साथ ये अटैच होता है, वो इस फुट को रफ बनाता है। और जो फुट जो होता है इसका इंपॉर्टेंट काम होता है ये इनको अटैचमेंट में, क्योंकि अगर जो सिसाइल फॉर्म्स होते हैं इनको ये अटैच करवाता है सबस्ट्रेटम के साथ, या ये हेल्प करता है इनको एनकरेज में, और ये बैलेंसर का भी काम करता है। कभी कभार क्या होते हैं, कभी कभार ये डिटैच हो सकते हैं फ्रॉम दैट सबस्ट्रेटम, लेकिन उस वक्त ये इनकी बॉडी को प्रॉपर पोजीशन में रखता है, इरेक्ट रखता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं ये बैलेंसर का काम करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है फुट जो है रफ होता है, ये अटैचमेंट में, एनकरेज में और बैलेंसर का काम करता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे बॉडी डिवीजन। बॉडी डिवीजन, द बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू दिस रीजन्स, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। देन सेकंड पॉइंट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड हम इस ग्रुप को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा मतलब होता है जो जब नोटोकॉर्ड या रॉड लाइट स्ट्रक्चर इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे यूरोकॉर्डेटा। तो हम बोलते हैं जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है लार्वा में, इनके लार्वा में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। और यहाँ पे जो इनका टैडपोल लाइक लार्वा जो होता है वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्वा के जो ये टेल होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। जो ये टैडपोल लाइक लार्वा जो होता है इनमें, इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। और फिर जब इनमें
मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे न्यूमरस चेंजेस हो जाते हैं उस लार्वा में, और फिर वहां पे मॉडिफिकेशन होती है और वो फिर एडल्ट में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द कन्वर्जन ऑफ दिस लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के वक्त जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे जो ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तभी हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जो लार्वा होता है इनमें नोटोकॉर्ड यूजुअली प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, लेकिन एडल्ट जो होते हैं इनमें डिसअपियर होता है। जब इनमें एडल्ट्स में ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है या डिसअपियर होता है, तो उस वजह से इनमें जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है, वो वर्टिबल कॉलम में भी चेंज नहीं होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं ये जो यूरोकॉर्डेट जो होते हैं इनमें वर्टिबल कॉलम भी एब्सेंट होता है। लार्वा में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एडल्टस में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और जब एडल्टस में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है तो वर्टिबल कॉलम भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। अब हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्या ये पॉजिटिव मेटामॉर्फोसिस है कि नेगेटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस है? क्योंकि मेटामॉर्फोसिस होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो हम बोलते हैं ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नोटोकॉर्ड हम बोलते हैं जब ये लार्वा में प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में एब्सेंट होता है, तो हम बोलते हैं जो ये कॉर्डेट है, कॉर्डेट्स की पहचान जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम बोलते हैं जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वा में तो प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब है लार्वा इनमें कॉर्डेट लाइक है, और यहाँ पे एडल्ट जो होते हैं इनमें डिसअपियर होता है। तो हम बोलते हैं ये जो एडल्ट है जो इनका इन यूरोकॉर्डेट्स का जो एडल्ट है दैट इज लेस कॉर्डेट लाइक। तो लार्वा होता है मोर कॉर्डेट लाइक क्योंकि नोटोकॉर्ड वहां पे प्रेजेंट होता है, और जो इनका एडल्ट जो होता है वो होता है लेस कॉर्डेट लाइक क्योंकि वहां पे नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम जो होता है वो दोनों एब्सेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है इस मेटामॉर्फोसिस में, मोर कॉर्डेट लाइक लार्वा, मोर कॉर्डेट लाइक लार्वा वो चेंज होता है इनटू लेस कॉर्डेट लाइक एडल्ट। तो उस मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है इट शोज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। उसका मतलब क्या होता है, मोर कॉर्डेट लाइक, क्योंकि ये लार्वा जो होता है मोर कॉर्डेट लाइक होता है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड होता है, वो चेंज हो जाता है इनटू लेस कॉर्डेट लाइक एडल्ट क्योंकि इस एडल्ट में नोटोकॉर्ड यूजुअली एब्सेंट होता है। तो हम बोलते हैं इस मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं, यूजुअली तो चेंज होता है, लार्वा चेंज होता है एडल्ट में, तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यहाँ पे लार्वा जो होता है वो ज्यादा कॉर्डेट लाइक की तरह होता है, और एडल्ट जो होता है वो लेस कॉर्डेट लाइक होता है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इट शोज this retrogressive metamorphosis. The next point is नरोकॉर्ड। नरोकॉर्ड यूजुअली इनमें प्रेजेंट होता है, और फिर जब मॉडिफिकेशन होती है, जब लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्टस में, वो वहां पे चेंज हो जाता है इनटू गैंग्लियन। तो इनमें फुल फ्लेज्ड ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनमें वो ग्रुप ऑफ नर्व्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो बनाता है डोर्सल गैंग्लियन। तो डोर्सल गैंग्लियन एडल्टस में होता है, और जो नर्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है लार्वा में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है फेरेंजल गिल स्लिट्स। जो फेरेंजल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो इनमें न्यूमरस होते हैं, हमने यहाँ पे लिखा भी है जो गिल स्लिट्स होते हैं वो फेरिंग्स के ऊपर होते हैं, तो तभी हम बोलते हैं फेरेंजल गिल स्लिट्स, और वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, लेटरली मीन साइड्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस होते हैं, ये न्यूमरस गिल स्लिट्स होते हैं इनके फेरिंग्स के ऊपर। उस वजह से उस
गिल स्लिट्स को हम बोलते हैं, टर्म यहाँ पे ब्रेंकियल बास्केट, तो हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रेंकियल बास्केट है। तो अब जब ये रेस्पिरेशन दिखाएंगे वो होगा थ्रू दीज गिल स्लिट्स, तो इसका मतलब होता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन ये दिखाते हैं यूरोकॉर्डेट्स। और फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज मस्कुलर टेल। तो मस्कुलर टेल जो होता है वो या तो एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, परसिस्ट करता है, या इनमें एब्सेंट होता है, ये भी इसमें याद रखना है। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, दिस टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्यूनिक एंड बॉडी वॉल। ट्यूनिक एंड बॉडी वॉल, ट्यूनिक एंड बॉडी वॉल, यहां पे हमने ऑलरेडी दिखाया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका आउटर लेयर होता है। ट्यूनिक जो होता है ये आउटर लेयर होता है जिसको हम टेस्ट भी बोलते हैं, और ये बना होता है ट्यूनिसिन का, ये बना होता है एक मटेरियल का जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, ट्यूनिसिन। तो आउटसाइड प्रेजेंट होता है एक लेयर जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिक और टेस्ट, और ये बना होता है एक पॉलीसेकेराइड का, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। और ये ट्यूनिसिन जो होता है या जो ट्यूनिक होता है, इसी बेसिस पे हम इस ग्रुप को बोलते हैं ट्यूनिकेटा। और ट्यूनिक के नीचे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बॉडी वॉल होता है। ये बॉडी वॉल जो होता है, दिस इज प्रेजेंट beneath the this is present beneath the test, और ये प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर। ट्यूनिक इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड this body wall is present beneath this tunic. Then next point is coelom, coelom और body cavity, सीलूम और बॉडी कैविटी। यहाँ पे जो बॉडी वॉल जो होता है इसको हम यहाँ पे मेंटल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेंटल भी बोलते हैं। और हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रू सीलूम प्रेजेंट होता है, सीलूम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोसीलूम, एंट्रोसीलूम होता है यहाँ पे, ट्रू सीलूम होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंट्रोसीलूम। और ये बॉडी वॉल और जो इनका फेरिंक्स होता है या जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इनके बीच में होता है, और ये टू टाइप होता है, एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं वहां पे बॉडी कैविटी और सीलूम। दिस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जनरल कैरेक्टर्स विच बिलोंग टू दिस सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें, या जो नेक्स्ट लेक्चर जो है, इसमें हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेट्स की। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।